हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को हल किया था और आज हम सभी 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको आलेखित करने के लिए भी कहा है, यानी कि आपको रेखा पे भी दिखाना है इसे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन आपको दिया है, 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। इसे हम सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, वास्तविक हल भी निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे संख्या रेखा पे आलेखित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x इज लेस देन 2x प्लस 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2, यहाँ पे देखिए माइनस 2x, यहाँ पे 3 होगा। एक सेकेंड रुकिए, 3 होगा, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए इसे हम सही कर लेते हैं, 3 होगा। तो x इज लेस देन 3 आपका वैल्यू आएगा। अब इसे हम अगर वास्तविक हल लिखें इसका, तो इसका वास्तविक हल जो होगा, यानी कि x जो है 3 से कम है, तो 3 से कम के लिए माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3, क्योंकि 3 इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसके बीच में लाई करेंगी, कॉमा 3, ये हमारा वास्तविक संख्या का हल हो जाएगा। अब देखिए, हम इसे रेखा पे चिन्हित करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो यहाँ पे पहले लिख लीजिए 0 1 2 3 4 और 0 1 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, अब देखिए क्योंकि लेस देन फॉर्म में था, यानी कि 3 से कम जितनी संख्या थी। अब देखिए लेस देन फॉर्म है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका लेस देन फॉर्म है या फिर ग्रेटर देन फॉर्म है, तो इसमें देखिए हम सिर्फ और सिर्फ गोला करेंगे, यानी कि इस गोले को हम भरेंगे नहीं, सिर्फ गोला, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि 3 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं इससे छोटी हैं उसे हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम इस वाली लाइन को डार्क करेंगे। और लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ग्रेटर और इक्वल देन फॉर्म में है ना, तो इसे हम सबसे पहले हल कर लेंगे। तो 5x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल देन 3x माइनस 5 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने में जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x इज ग्रेटर और इक्वल देन, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि इसी में हम कर लेते हैं, क्योंकि 3x को हम हटाना है, तो 3x को हम दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2 हो जाएगा और -3x भी हो जाएगा, ताकि हम इसी वाली लाइन में 3x को भी सॉल्व कर लें। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज ग्रेटर और इक्वल देन -2, यहाँ से जो 2 से 2 हम भाग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल देन -1। अब देखिए, इसे जब हम इसका वास्तविक हल जो हम निकालेंगे वो क्या है, लेस ग्रेटर और इक्वल देन, तो यहाँ से हो जाएगा -1 कॉमा बड़ा ब्रैकेट -1 कॉमा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद देखिए हम इसे संख्या रेखा पर जब दिखाएंगे, तो संख्या रेखा पर दिखाते समय यहाँ पे हम वैसे लिख लेंगे 0 1 2, जो भी आपको लिखना है, जितने भी अंक आप चाहते हैं लिखना। अब देखिए, इसके जो बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ वो माइनस इनफाइनाइट होता है और दाएं तरफ इनफाइनाइट, इस बात को आप जानते हैं। इसे हम देखिए, क्योंकि -1 से हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी दिया है और इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि 17वें क्वेश्चन में इक्वल नहीं दिया था, यानी कि उससे कम है, उसके बराबर नहीं है, इसके लिए हम ऐसा करेंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप मान लीजिए ग्रेटर और केवल ग्रेटर वाले फॉर्म में ऐसा कर देते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके से यूज़ करें, जब ग्रेटर देन का फॉर्म हो तो आप गोले का यूज़ करें और गोले को ना भरें, और ग्रेटर देन इक्वल देन का फॉर्म हो तो आप गोले को भर दें। अब इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, इसे भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3x प्लस 3 -3 इज लेस देन 2x प्लस 8 -3, 3 से 3 कैंसिल, सेम ईयर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, 2x को हटाना है, इसी वाले लाइन में हम 2x को भी घटा लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए -3 और प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस 2x कट जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 5x। अब यहाँ से हमें 5 हटाना है, तो आप जानते हैं 5 को हटाने मतलब माइनस को हटाने के लिए हम दोनों तरफ गुणा करेंगे और चिन्ह को बदल देंगे, माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ और क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, x इज ग्रेटर देन -1।
तो यहाँ पे ऐसे वास्तविक संख्या का जो हमारा हल होगा वो का हल क्या होगा, AX इज ग्रेटर देन -1 यानी कि -1 होगा और कॉमा प्लस इनफाइनाइट होगा, -1 कॉमा इनफाइनाइट। और इसमें हम कोई भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल धन का फॉर्म नहीं है। संख्या की रेखा पर इसे वो करिए तो 0 1 -1 -2 2 और यहाँ पे देखिए इधर इनफाइनाइट आएगा इधर साइड दाएं पक्ष में, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए -1 से चाहिए, अब हम इससे भी हम गोला नहीं करेंगे और गोले से हम उस मार्क को डार्क नहीं करेंगे बल्कि गोले को छोड़कर करेंगे क्योंकि हमारा गोला इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि -1 के बीच की वैल्यू है, बराबर नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x/2 इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, इतना लेंदी है, आप इसे सिंप्लीफाई अच्छे से करें। हो सकता है मुझसे कहीं गलती हुई, लेकिन ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कहीं गलती ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस का 2, यहाँ पे इसका तीर वाला गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5x और 2 और माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 15। अब इन दोनों का तीर का गुणा करके इसको भी सिंपल कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 15x इज ग्रेटर और इक्वल देन 2 और यहाँ पे हो जाएगा 25x माइनस का 10 माइनस का 21x माइनस का 9। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15x इज ग्रेटर और इक्वल देन 2, हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार और यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 21 जाएगा अगर 4x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। अब अगले वाले में इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 15x इज ग्रेटर और इक्वल देन 8x माइनस का 2। यहाँ पे देखिए 15x इज ग्रेटर और इक्वल देन मतलब माइनस 8 को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस को हम वो करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली यहाँ पे 15 में से 8 गया 7x और इज ग्रेटर और इक्वल देन माइनस का 2। यहाँ से हम लिख देंगे x इज ग्रेटर और इक्वल देन माइनस का 2 क्योंकि हमें यहाँ से 7 को हटाना है। इसको हटाने के बाद माइनस का 2/7 आ जाएगा। अब 2/7 आपका एग्जिस्ट करता है 0.2 समथिंग करके, तो लगभग में 0.2 समथिंग आएगा। तो इसकी वैल्यू हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि ग्रेटर और इक्वल देन फॉर्म में है तो हम जो गोला बनाएंगे उसे हम गोले को भर मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसे हम भरेंगे, ऐसा नहीं क्योंकि हम उसे लेके चलेंगे क्योंकि इसके बराबर x की जो वैल्यू है या तो -2/7 से ज़्यादा है या फिर बराबर है। तो बराबर है तो हम उसको साथ में लेके चलेंगे, अगर बराबर नहीं है केवल ग्रेटर देन या इक्वल देन का फॉर्म है तो हम उसमें गोले को नहीं भरेंगे। -2/7 है, -2/7 को हम पहले सॉल्व कर लें तो लगभग अप्रॉक्सीमेट जो इसकी वैल्यू आएगी 0. यहाँ पे देखिए 0.2 समथिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए 0.1 के थोड़ा सा बगल आएगा कि माइनस में है एक्चुअली, अगर इधर होता तो हम +1 और 0 के बीच में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि माइनस में है तो ये हो जाएगा 0 और -1 के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे करके इससे साथ में लेकर और तीर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कर लेंगे। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पूरी समझ में आएंगी। आपको अगर आपको इससे पहले का सलूशन चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख के मेरी वीडियोस को और देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर।